मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 44 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, टीक डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। ठीक है, तो आज अब पहले हम ये जानेंगे कि सूचक किसे कहते हैं, फिर प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है सूचक, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, यानी कोई चीज़ एसिडिक है या बेस है। इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। आई बात समझ में कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेस है यानी अम्लीय है या क्षारीय है। इसको जानने के लिए हम एक मतलब परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना। और उस टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ अलग प्रकार के सूचक की ज़रूरत होती है, कुछ पदार्थों की ज़रूरत होती है जिसको हम सूचक कहते हैं। लेकिन सूचक के परीक्षण करते कैसे हैं, तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर ये सूचक हैं तो ये परीक्षण करते कैसे हैं। तो ये लिखा है, एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। यानी कि अगर कोई अम्लीय है या क्षारीय है यानी एसिडिक है या बेस है, तो उस पदार्थ में ना घोल बनाते हैं उसका। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर हम उसमें डालते हैं तो उसका रंग जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। आई बात समझ में, यानी वो चीज़ें जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले और सूचक का काम करें। उदाहरण के लिए हल्दी, है ना। हल्दी आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिटमस, गुलहड़ की पंखुड़ी इत्यादि। ठीक है, तो ये सब जो है किसका काम करते हैं, ये आपका प्राकृतिक सूचक का काम करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लिटमस में प्राकृतिक मतलब कलर चेंज कैसे होता है या कैसे हमें पता चलता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है नंबर 1, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ लिखा है ये सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। यानी ये देखिए, ये एक पौधा है जिससे हमें इसे निकालते हैं। आगे बोलते हैं, आसू जल में इसका रंग माल यानी पल्प होता है। ये विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है। ये आपके पास पट्टी के रूप में इस तरह से होता है, स्ट्रिप होती है ब्लू और रेड कलर की। ठीक है, लिटमस पेपर की इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस और दूसरा नीला लिटमस। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अब बोलते हैं, जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है, यानी अगर कोई चीज़ एसिडिक है और उसमें हम नीला लिटमस डालेंगे तो वो नीला लिटमस जो है वो लाल हो जाता है। ठीक है, और जब लाल लिटमस को हम शार्प विलयन में डालेंगे यानी कि कोई बेसिक चीज़ में डालेंगे तो वो नीला हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर लाल लिटमस को अमल में ही डालते हैं तो वो लाल ही रहता है। इसी तरह से अगर नीले लिटमस को शार्क में डालते हैं तो वो नीला ही रहता है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। अगला आपका कौन सा सूचक है, हल्दी है। ये क्षारीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। यानी कि अगर आप हल्दी को किसी बेस से करेंगे, ठीक है, किसी बेस से करेंगे तो वो क्या होगा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो लोग जादू करते हैं ना, वो यही करते हैं। क्या करते हैं, घड़ी साबुन के पानी को घोल के रखते हैं और उसमें हल्दी डालते हैं तो पानी का रंग लाल हो जाता है और कहते हैं यहाँ पे भूत है, आत्मा है। देखा है कभी आपने, देखिएगा। ये मैंने ना एक बार देखा था, आई थिंक वो अदालत एक नाटक आता था उसमें देखा था मैंने। खैर चलिए, है ना। और इसी तरह से लेकिन अगर अम्ले में डालेंगे तो वो पीला का पीला ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं गुलहड़ के पुष्प की, गुलहड़ के फूल की, तो बोलते हैं गुलहड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी यानी मजेंटा और शार्क विलयन को हरा कर देता है। यानी अगर आप गुलहड़ की पत्ती लेते हैं फूल की, गुलहड़ के फूल की, पेड़ की नहीं लेनी है। ठीक है, अगर गुलहड़ के फूल की आप पत्ती लेते हैं और उसे अमल में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, तो वो डार्क गुलाबी यानी मजेंटा कलर का हो जाता है। और अगर आप उसे बेस में डालेंगे तो वो हरे रंग का हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको अम्लीय वर्षा के बारे में बताया गया है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैस जो वायु में मुक्ति होते हैं यानी जुड़ जाते हैं आके वर्षा जल में घुलकर कृष्ण कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजिक अम्ल बना लेते हैं।
आई बात समझ में। ऑक्साइड था वो रिएक्शन हो जाता है और वो ऑक्साइड हटके किस में बदल जाता है, अम्ल में बदल जाता है, तेज़ाब में बदल जाता है। फिर क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, यानी इन सबको क्या करती है, नुकसान करती है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभ्यास के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है गुलहड़ के पुष्प का सूचक क्षत्रिय विलयन को कर देता है। ठीक है, इसी के आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है शार्क विलयन में हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तित हो जाता है। ये सारे आपके फिलअप हैं, ये हम एक साथ देखेंगे। चलिए इनका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे गुलहड़ के पुष्प का सूचक क्षत्रिय विलयन को क्या करता है, हरा कर देता है। ये आपका फिलअप हो जाएगा। और दूसरा जो लिखा है शार्के विलयन में हल्दी का रंग, तो क्या लिखेंगे, पीले से लाल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है आप अम्लीय विलयन और क्षत्रिय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर लिखेंगे जब लाल लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग नहीं बदलता, वह लाल ही रहता है। जबकि लाल लिटमस को अगर शार्कीय विलयन में डाला जाएगा तो ये नीले में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 फिलअप 3 फिलअप दिए गए हैं। अम्लीय वर्षा की 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अब इसका आंसर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए 3 प्रमुख उत्तरदायी गैसें हैं। आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।